हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर वीडियो पसंद ना आए, कोई भी इसमें कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और हाँ, आज वीडियो समय से नहीं अपलोड हो पाया है किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, मोहम्मद शाह ने या फिर औरंगजेब ने? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह द्वारा उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी का वह शासक जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था वो कौन था? आमेर के सवाई जय सिंह, मेवाड़ के राणा जगत सिंह, मारवाड़ के अभय सिंह या पेशवा बाजीराव प्रथम? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन ए, आमेर के सवाई जय सिंह 18वीं शताब्दी में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस दरबारी गुट द्वारा 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर के अंत के बाद सैयद भाइयों की शक्ति को नष्ट कर दिया गया था? राजपूतों द्वारा, ईरानी वर्ग के जो नेता थे उनके द्वारा, तुरानी गुटों द्वारा या फिर अफगान नेताओं द्वारा? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, तुरानी जो अमीर थे इनके द्वारा फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद जो सैयद भाई थे इनकी शक्ति को नष्ट कर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतिम मुगल बादशाहों के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें आ जाएगा आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक शक्ति से 1739 ईस्वी में मराठों ने सॉल्सेट और बसिन को जीत लिया था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से मराठों ने सॉल्सेट और बसिन को जीत लिया था। कब? 1739 ईस्वी में। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिवाजी सैयद अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे। पांडवराव तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक होता था। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य इसके अंतर्गत नहीं थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो अष्टप्रधान के बारे में सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शिवाजी जो हैं वो सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय को मानते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मराठों की जो समकालीन शक्तियाँ थी वो क्यों नाराज थी? उनकी उग्रता, मतलब जो मराठा साम्राज्य के समकालीन शक्तियाँ थे उनका जो है मराठों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वही पूछ रहा है कि इसकी वजह क्या है। उनकी उग्रता उन्हें पसंद नहीं आती थी। चौथा और सरदेशमुखी की वसूली के कारण, अधिक भू क्षेत्र को अधिग्रहण करने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा और सरदेशमुखी की वसूली जो की जाती थी मराठों द्वारा, उसकी वजह से उनके जो समकालीन राज्य थे, ठीक है, समकालीन जो शासक थे उनसे अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी चौथा और सरदेशमुखी। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही का विभाग किस तरह के कार्यों की देखरेख करने के लिए किया गया था? न्याय, सेना, कृषि या फिर राजकीय पत्राचार? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर से उसको मॉनिटर करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था जिसे दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा यह नियम बनाया गया था कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 से लेकर के 1/11 से अधिक कर की जो वृद्धि है वो नहीं की जाएगी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा या फिर सिकंदर लोदी द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने यह नियम बनाया था कि एक वर्ष में करों में 1/10 से लेकर के 1/11 इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, और यह नियम किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने या फिर जियाउद्दीन बर्नी ने? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इब्न बतूता सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देता है कि सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब उच्च स्तर, उम्दा स्तर की थी और बहुत ही बारीकी से कह सकते हैं कि सटीकता से और बहुत कम समय में
सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था। तो डाक व्यवस्था के बारे में जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो इब्न बतूता से मिलता है। ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर, सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुल शमद या फिर बशावन? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मंसूर, या पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था किसके समय? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। खलीफा मिस्र के शासक के बंदी थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। मुगल शासक जो थे यह खलीफा की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे तो सही है, लेकिन खलीफा मिस्र के शासक के बंदी थे, यह गलत है। ठीक है। खलीफा का पद जो है मुख्यतः इस समय वर्तमान जो टर्की है वहाँ से रिलेटेड था। जो उस समय आप कह सकते हैं, अभी वर्तमान में भी, अभी तो खलीफा का पद जैसे समाप्त हो गया है, उस समय खलीफा मुस्लिमों के सर्वोच्च कह सकते हैं कि मतलब सर्वोच्च कमांडर या फिर से जो भी कह सकते सर्वोच्च नेता होते। ठीक है। उनके द्वारा जिसे शासक को मान्यता दिया जाता था उसे सभी लोग एक्सेप्ट करते थे। ठीक है। तो खलीफा जो थे वो पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और वो मुख्यतः टर्की में था, ना कि मिस्र में। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? बर्नियर का, मनुची का, रॉल्फ फिश का या फिर हॉकिंस का? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रॉल्फ फिश ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी यह दोनों लंदन से बड़े हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं और रचनाकार दिया गया है, तो आपको बताना है कौन किससे सुमिलित है। फुतूह उस सलातीन, फुतूह उस सलातीन की रचना किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल मलिक इस्लामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की थी। ठीक है। तो ए का सही हो जाएगा 2। उसके बाद है फुतूहाते फिरोज शाही। फुतूहाते फिरोज शाही की रचना की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहाते फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक है। फुतूह उस सलातीन, अब्दुल मलिक इस्लामी, फुतूहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद तारीख़ फिरोज शाही, इसकी रचना बर्नी द्वारा की गई थी, और खजाइन उल फुतूह इसकी रचना की गई थी अमीर खुसरो द्वारा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुतूह उस सलातीन की रचना अब्दुल मलिक इस्लामी द्वारा, फुतूहाते फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तारीख़ फिरोज शाही बर्नी और खवाइजिन इल फुतूह की रचना अमीर खुसरो। सही आंसर ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थकर की समाप्ति की याचना के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कवि हरिराम द्वारा, हरनाथ द्वारा, कविंद्राचार्य द्वारा या फिर जगन्नाथ द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी सही है। हिटलर सत्ता में कैसे आया था? षड्यंत्र द्वारा, चुनाव द्वारा, युद्ध विजय के परिणाम स्वरूप या विद्रोह द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चुनाव द्वारा। हिटलर जो है चुनाव द्वारा चुन करके आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताबवती या तंबावली कहा जाता है? गिलुंद, आहड़, गणेश्वर या फिर नेवासा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आहड़ को। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जियाउद्दीन बर्नी, तबकाते नासरी, इब्न बतूता, किताबुल रहला, दारा सिको, शाहजहांनामा, अबुल फजल, मुंतखाब उल तवारीख? आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इब्न बतूता द्वारा किताबुल रहला की रचना की गई थी। तबकाते नासरी की रचना मिनहाज उसे सिराज ने की थी। ठीक है। मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन ने तबकाते नासरी की रचना की थी। शाहजहांनामा की रचना की अगर इसकी बात करें तो इनायत खान ने इसकी रचना की थी, न कि दारा सिको ने। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने, सिकंदर लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी द्वारा पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की गई थी। यह मुख्यतः कह सकते हैं कि कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए, कृषि उत्पादन में बढ़ावा के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, किस मुगलकालीन अधिकारी को लेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल कहा जाता था? मुंसरिफ ए मुमालिक को, मीर कासिम को, मीर बहरी को या मुस्तैफ ए मुमालिक को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुस्तैफ ए मुमालिक को। ऑप्शन डी सही है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या फिर यूनानी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यूनानी से। भक्ति काल के संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे,
सूरदास, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर कबीर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रामानंद। मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? शाहजहां ने बुधवार का दिन निर्धारित किया था, औरंगजेब ने शुक्रवार का, अकबर ने बृहस्पतिवार का और जहांगीर ने मंगलवार को। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब शुक्रवार, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद के निजाम एवं पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य कौन सी संधि हुई थी? झलकी की संधि, खेड़ा की संधि, पुरंदर की संधि या फिर सतारा की संधि? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, झलकी की संधि। किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था झलकी की संधि। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवन निर्माण हेतु अहिल्याबाई द्वारा अधिक धन खर्च किया गया था? द्वारका, केदारनाथ, जगन्नाथपुर या फिर रामेश्वरम? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, 1, 2, 2, 3, केवल 3 या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी, इन सभी भवनों के निर्माण के लिए अधिक धन खर्च किया गया था। किसके द्वारा? अहिल्याबाई द्वारा। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित था? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो आपके तमिलनाडु राज्य में था। ठीक है, और अगर बात करें हम फोर्ट विलियम की, वो कहाँ पे था? वो आपके पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में 3 गाँवों को मिला करके फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, और वो कौन कौन सा था? सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता। ठीक है, जो वर्तमान में कोलकाता बाद में बना, इन्हीं तीनों गाँवों को मिला करके उनकी किलेबंदी की गई, जो आगे चल करके कलकत्ता शहर बना था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? वीर सावरकर, ताराचंद, आरसी मजूमदार या फिर एसएन सेन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आरसी मजूमदार या भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। ऑप्शन सी सही है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? वीर सावरकर का, ताराचंद का, आरसी मजूमदार का या फिर एसएन सेन का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह कथन है आरसी मजूमदार का, जिन्होंने कहा था कि तथाकथित जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय आंदोलन था। ऑप्शन सी जो है सही है, आरसी मजूमदार ने कहा था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अहोम विद्रोह, इसके नेता थे गोमधर कुंवर, नायक विद्रोह के ताना भगत, संथाल के कान्हू, मुंडा विद्रोह के बिरसा? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, ताना नायक, इसके या नायक विद्रोह के जो नेता है वो ताना भगत नहीं थे। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कौर को, क्रेचे को, हेरोडोटस को या फिर टॉनबी को? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावज्ञ, विनय पीटक या फिर ललित विस्तार? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ललित विस्तार। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह, नरेंद्र गोसाई, खुदीराम बोस या फिर शिव नारायण अग्निहोत्री? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित है किससे? स्त्री मजदूरों से, बाल मजदूरों से, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरी की क्षतिपूर्ति से या फिर वयस्क पुरुष मजदूर से? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बाल मजदूरी से। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 8 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके कम जो फैक्ट्री हैं, कारखाने वहाँ उसमें काम करने पर रोक लगा दिया गया था, और 14 वर्ष से कम जो थे, 8 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष तक, उनके काम को निर्धारित किया गया था और उनके काम के घंटे को कम करके 6 घंटा कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और किसके समय में आया था? 1881 का ये जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था वो रिपन के समय में आया था। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्टाज प्रणाली क्या थी? कॉर्टेज भारत के साथ व्यापार के लिए डचों द्वारा प्रयुक्त बड़े जहाज, रोमन गणतंत्र द्वारा नष्ट किया गया एक प्राचीन नगर, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञापत्र, या फिर पुर्तगालियों द्वारा भारतीय व्यापारियों पर लगाया गया एक कर? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किया गया आज्ञापत्र। ठीक है, और इसी को इनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया था। ठीक है, ब्लू वाटर नीति, जिसके तहत
स्थल पे नियंत्रण करने की बजाय समुद्र पर ये लोग नियंत्रण करते थे और समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता था उसको ये लोग सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। और अगर जो व्यापारी समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे वो इन्हें कि चुंगी नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, उनके जहाज़ों की ये लोग डुबो देते थे या फिर लूट लेते थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 में आया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909 में, दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, यहीं पे उनसे अवगत कराया गया था। और यहीं पे इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। उसके साथ साथ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इसके मध्य भी समझौता हो गया था, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण किस स्थान पर दिया था? चंपारण में, वाराणसी में, बम्बई में या फिर लखनऊ में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी में। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका अर्थ था 3/20 भूभाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, जौनपुर, गाजीपुर या फिर आजमगढ़? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? सिंचाई से, गरीबी हटाओ से, रेल से या फिर शिक्षा से? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिक्षा से। यह मैकाले की शिक्षा पद्धति थी जिसमें यह कहा गया था कि ऊपर के कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो उच्च वर्ग हैं, उनको शिक्षा दिया जाए, उनको मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाए या फिर उन्हीं को शिक्षित किया जाए। और यह जो है रीस कर नीचे के जो तबके हैं, नीचे के जो लोग हैं वहाँ उनके पास भी पहुँच जाएगा, ठीक है। यही था शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत कि कुछ लोगों को शिक्षित किया जाए और शिक्षा वहाँ से रीस कर जैसे टपक टपक के नीचे के स्तर तक पहुँच जाएगा। और मैकाले का यह सिद्धांत था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पंडित रमाबाई, डी.के. कर्वे, दयानंद या दयाराम गिंडुमल या फिर महादेव गोविंद रनाडे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? प्रशासनिक सुधार, व्यापार, शिक्षा या फिर सैन्य सुधार? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह शिक्षा से संबंधित था, जो डलहौजी के शासनकाल में आया था आपकी 1854 ईस्वी में। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और इसमें जो है कुछ समाचार पत्र हैं और उसके संस्थापक हैं, ठीक है। दैनिक आज समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा। द लीडर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका संपादन किया जाता था। द नेशनल हेराल्ड का संपादन जवाहरलाल नेहरू करते थे और न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट द्वारा किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4321। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने, अकबर द्वितीय ने या फिर विलियम बेंटिक ने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, द ऑनर्स? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1, 2, 2, 4, 2, 3 या फिर 3, 4? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2, 4। इसमें जो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाते थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक द्वारा या फिर बी.डी. सावरकर द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। बी जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा, कॉर्नवालिस ने, बी.डी. सावरकर ने या फिर इनमें से कोई नहीं?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए सही है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महामंगा द्वारा, गुलबदम बेगम द्वारा, इनायत खां द्वारा या फिर अर्जुमंद बानो बेगम द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महामंगा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? जिन्ना द्वारा, इकबाल द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इकबाल ने सर्वप्रथम यह पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव दिया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अबुल कलाम आज़ाद का, जवाहरलाल नेहरू का या फिर अरविंद घोष का? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। किसके द्वारा कहा गया कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है? बर्नर्स, टॉयनबी, लीवी या फिर बेकन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बेकन ने कहा था इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है। ऑप्शन डी सही है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म का एक संप्रदाय है, वो कौन सा है? यापनीय। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यह परम भागवत, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण करता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण से मुक्त होगा, यह किससे संबंधित है? फांसीवाद से, अराजकतावाद से, आदर्शवाद से या फिर समाजवाद से? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है समाजवाद का सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसका? धार्मिक शक्तियों का, भौतिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का या फिर धार्मिक, भौतिक, राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण है? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मार्क्स के अनुसार इतिहास जो है वह भौतिक शक्तियों का उपज है। ऑप्शन बी सही है। टोडई मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? दक्षिण तमिल देश को, पूर्वी तमिल देश को, पश्चिमी तमिल देश को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण तमिल देश को। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। नाजीवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? नाजीवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली, जर्मन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नाजीवाद की जो शुरुआत है वो जर्मनी से हुई थी। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। यह कथन किसका है? आइनिस क्लॉड का, मार्टिन राइट का, पॉमर पार्किस का या फे का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन राइट का। ऑप्शन बी सही है। शीत युद्ध के संदर्भ में शीत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? विलियम द्वारा किया गया था, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, साइमन द्वारा या फिर टॉलस्टॉय द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा शीत युद्ध के संदर्भ में शीत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1932 में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1931 में राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की गई थी। और इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? जो कभी भी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, जिनके मतलब ब्रिटेन का शासन रहा है जिस देश में, या जो देश ब्रिटेन के नियंत्रण में रहे हैं कभी भी, वो सभी देश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में देता था। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में देता था। पौली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। शतमान इसका प्रसिद्ध ग्रंथ था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है या गलत है। शतमान हो गया, निष्क, करसापड़ या सिक्के होते थे। ठीक है ना, कि कोई ग्रंथ। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर,
या ज़बरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऊंची भू राजस्व की दरें। इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक, इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक, यह कथन किसका है? हेम्पेल का, ब्यूरी का, रॉके का या फिर कलिंगवुड का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्यूरी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू या सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था इनके द्वारा। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुआ था, यह कथन किसका है? मार्क्स का, डार्विन का, आरसी मजूमदार का या फिर कलिंगवुड का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कलिंगवुड का यह विचार है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के द्वारा या किस शासक के विषय में जानकारी देता है? कनिष्क, हर्षवर्धन, खारवेल या फिर अशोक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। क्लियोमेट्रिक्स क्या है? केवल इतिहास का अध्ययन, क्रमात्मक इतिहास का अध्ययन, राजनीतिक इतिहास का अध्ययन या फिर इतिहास का गणितीय अध्ययन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इतिहास का गणितीय अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हैं? चित्तरंजन दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या बीजी तिलक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए सही है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आरओ के साथ अन्य कोई भी परीक्षा जो होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अन्य लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा आंसर की के साथ, तो आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।